व्यक्ति का स्वभाव होता है अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के बारे में जानना। और क्यों ना हो, इतना तो हक बनता ही है कि मेरा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को सुव्यवस्थित रखूं। तो आज जो हमारा विषय है वो भी इसी विषय पे है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। नव वर्ष का प्रारंभ बहुत ही जल्द होने वाला है और हम रुखसत कर रहे हैं 2022 को, जो हमें कुछ मीठी कुछ खट्टी सी यादें लेके जा रहा है, जो बहुत कुछ समझाता हुआ जा रहा है कि आपने यहाँ कुछ गलतियां की, आप उसे इस तरह से सुधारें। तो ये कैसे होगा? जो ग्रह है और जो ग्रहों का गोचर, जो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप होती है, उस ग्रहों के माध्यम से, उसके ट्रांजिट के माध्यम से मैं यहाँ आपके साथ कोशिश करूंगी कि आपको ये भली भांति ज्ञान हो जाए कि आपका आने वाला जो नववर्ष है 2023 किस तरह से जाएगा, उसे मैं किस तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक इन जर्नल हॉरोस्कोप बनाया जो रात के 12 बजे से वेस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 2023 का है। उसमें कालपुरुष के अकॉर्डिंगली क्या आपकी जो हॉरोस्कोप है, ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, वो देखा गया। जैसे ही उसका आंकलन करना आरंभ किया तो ये देखा कि अरे इस साल तो बड़ा हेर फेर है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह हैं वो बहुत जल्दी ही अपना साइन यानी कि राशि बदल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करूंगी तो हमारे न्यायाधीश शनि देव, वो अपनी जो ट्रांजिट है 17 जनवरी 2023 में अपने ही मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन से जा रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। वहीं दूसरी ओर अप्रैल में जो देवगुरु बृहस्पति है वो राशि ट्रांजिट अपना चेंज कर रहे हैं और पाइसेस यानी मीन से वो प्रस्थान करेंगे एरीज साइन की ओर। और वहीं अक्टूबर ऑफ दिस 2023 में ही जो राहु अभी इस समय मेष राशि में है, वो ट्रांजिट के दौरान वक्री होते हुए वो कहाँ चले जाएंगे? मीन राशि में। सो बहुत सा हेर फेर है और अच्छी बात है। बहुत से ऐसे मकाम होंगे जो हम शायद पहले 3 महीनों में हासिल ना कर पाए, वो बाद में कर लें या फिर उसके बाद। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि ये आने वाला साल आप सभी के लिए, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा है। मेरा आगे आने वाला यह वर्ष 2023 कैसे रहेगा, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये मकर राशि वाले। आपकी ये इंतजार की घड़ियां यहीं पर खत्म होती हैं और आपके साथ साझा करते हैं कि किस तरह से ग्रह गोचर की जो परिस्थिति है इस साल, काफी ग्रह जैसे मैंने बताया अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कैसे और क्या खजाना लिए आ रहे हैं आपके लिए, इसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। जैसे कि ये वर्ष की शुरुआत होगी तो अभी तक आपने जितनी भी स्ट्रगल की होंगी या जितने भी कुलीग्स के साथ आपने जैसा सामना किया होगा या पार्टनर्स के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे पिछले वर्ष तक, और कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने होंगे, तो इस वर्ष ये है आपके लिए पुराने वर्ष से काफी बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपकी मकर राशि है, 7.5 से आप चल ही रहे थे जो उसका मध्य भाग था, और अब 7.5 के आप अंतिम पड़ाव में आने वाले हैं, यानी कि उतरती हुई 7.5 आपको क्या देके जाएगी इसके बारे में आपको इसी नव वर्ष की कुंडली के माध्यम से ही मैं आपके साथ इसको साझा करूंगी। अब आपकी कुंडली में 17 जनवरी के बाद जो शनि देव हैं वो सेकंड हाउस में बैठेंगे, और जहां शनि महाराज बैठते हैं न्यायाधीश, वहां पर वो अच्छा फल देते हैं। और वो बैठे भी कहाँ हैं? अपनी मूल त्रिकोण साइन में। तो जो भी धन आगमन के स्तोत्र हैं या जो आपके कुटुंब के साथ आपके कहीं कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, उसमें कमी आएगी और धीरे धीरे अच्छे संबंध बनेंगे और धन आगमन के भी
डिफरेंट सोर्सेस बनने आपके स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम दिस 17th of January onwards, जब जो शनिदेव है अपनी प्रिय मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये देखेंगे कहाँ, तो ये देखेंगे अपने 4th हाउस को 3rd दृष्टि से, यानी जहां पर पहले ही जुपिटर राहु विराजमान है, बिकॉज जुपिटर तो अभी पाइसेस में है और वह अप्रैल में यहीं पर ही आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो माँ से रिलेटेड थोड़े से आपको सतर्क करना चाहूंगी कि आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करेंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छे आपके सामने प्रस्ताव आ सकते हैं, परंतु आपको उनको बहुत सही दृष्टि से देखकर आंकलन करते हुए ही उसकी ओर आपने एक्शन लेना है। बेहतर होगा कि आप उसे अक्टूबर तक अगर टाल सकते हैं तो आप न्यू प्रॉपर्टीज या ओल्ड प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग कम करें, क्योंकि वह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। फिर आपकी वाणी की बात करते हैं तो बहुत हो लिया चुप रहना। पिछले 2-2.5 साल से जब शनिदेव आपके ही लगन में विराजमान थे तो बहुत सोच समझ के कार्य कर रहे थे, वाणी के ऊपर नियंत्रण कर रहे थे। नियंत्रण को तो मैं नहीं कहूंगी कि आप छोड़ दें, लेकिन हाँ, अब आपका अंदर से ये इच्छा जागरूक होगी कि मैं अपनी बातों को शेयर करना आरंभ कर दूं, जो कि सबसे अच्छा है। आपकी अगर मैं टैगलाइन यहीं पर ही बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि इन दिस ईयर you never ever see that the glass is either half empty or full. You have got a capacity to refill the glass. यानी कि आधा गिलास खाली या भरा हुआ ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, परंतु इस वर्ष आप में ये सामर्थ्यता और शक्ति आ जाएगी कि आप उस ग्लास को पूर्ण रूपेण भर सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर की जो परिस्थिति है यह दिखा रही है कि अगर आप संयमित ढंग से कार्य करते हैं तो परिस्थितियां चेंज होंगी, ना सिर्फ चेंज होंगी परंतु वे आपके पक्ष में भी होंगी, क्योंकि मूल त्रिकोण में बैठा हुआ जो शनि देव है अपने अंतिम शनि की 7.5 पे उतर रहा है, जो कि आपके 4th, 8th और 11th हाउस को देखेगा। तो 2nd हाउस में जब ये बैठे हैं तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। तली चीजें, भुनी चीजें, अगर आप लिकर का प्रयोग करते हैं तो बेहतर होगा आप उसे कम कर दें या तो बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इनहेरिटेंस में मुझे दिख रहा है वो मिलने में थोड़ी सी कटौती हो सकती है। बेटर होगा कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं एंड इट्स बिकम गुड। चाहे जितनी भी एज के हैं, अगर आप अपनी हैबिट्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा कम कंट्रोल रखते हैं, लेकिन वह रखना आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि ना केवल वो आपके घनिष्ठ संबंध बनाएगा, अभी तो उसके साथ साथ आपको धन मान सम्मान भी देने में सक्षम होगा। यही शनिदेव अब आपके 2nd हाउस में विराजमान होकर 11th हाउस को देखेंगे तो लाभ मिलने की संभावनाएं तो दिख रही हैं, ये तो पक्का है, परंतु लाभ मिलने के लिए कर्मरत होना ज्यादा पड़ेगा कंपैरेटिवली टू अर्लियर ईयर्स। यानी कि आपको लाभ दिख रहा है इस साल होगा, लेकिन उसके लिए ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर भी शनि जी की 10वीं दृष्टि होती है तो वो वहां कर्म के प्रभाव को ज्यादा बढ़ाती है। अगर आप उसी ही हाउस से रिलेटेड ज्यादा कर्म करते हैं तो वह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। अर्थात अगर आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं, अगर आप उनके साथ कुछ भी मनमुटाव चल रहा है और अगर आप आगे बढ़कर उनके साथ हाथ मिलाते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका रुझान और कहाँ हो कि कैसे कोई भी कार्य में विलंब ना हो और क्या क्या अधिक संभावनाएं हैं आपकी इस उतरती हुई 7.5 में इस नव वर्ष की प्रेडिक्शन के दौरान, ये मैं आपको बताती हूँ। अप्स एंड डाउन्स जैसे बोला, ये आपको अपनी तह जिंदगी में देखने को मिले होंगे अप टू दिस लाइव, आप जितने भी वर्ष के हों। और पहले 30 वर्षों में तो प्रथम 7.5 ही आती हैं और नेक्स्ट 30 to 60 इयर्स के एज में सेकंड
जो 7.5 आती है उसका सर्कल चलता है। तो आपने जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे, ये एक साल है जब आप बैठकर अपने सारे बैक, जितने भी लाइफ के ग्रजेस हैं या जितने भी मन मुटाव हैं या जो भी आपने अच्छे एक्शंस लिए हैं उनके बारे में सोचें और अच्छे एक्शंस को फिर से अपनी लाइफ में लाना आरंभ कर दें। ये आपको काफी अधिक सहायक सिद्ध होंगे। जो राहु है वह अभी आपकी कुंडली में 4th और 7th एक्सिस में है, जो अक्टूबर में आपके उपजय स्थान पे आ जाएंगे और जैसे ही वो 3rd स्थान पर आता है राहु, काफी अच्छे फल देता है। आपको और ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, आपके जो नेबरहुड हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगा, परंतु अपनी दृष्टि जो वो 7वें भाव में देख रहा है तो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। पहले ही मैंने बताया कि हेल्थ के ऊपर तो आपको इस वर्ष बहुत अधिक ध्यान देना है। हेल्थ अगर खराब होती है तो उससे काफी संबंध, रिश्ते, आपके कर्म वो बिगड़ने के आसार इस वर्ष थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। जब यही शनिदेव आपके 2nd हाउस में बैठे हुए आपके 4th, 8th और 11th भाव को देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे अष्टम दृष्टि के कारण कि कौन व्यक्ति आपके अगेंस्ट प्लानिंग बना रहा है। और अगर आपको इसका पता चलता है, इट डजंट मीन दैट यू गो एंड ग्रैब हिज नेक। नहीं, समझें, जाने, पड़तालें और उसके बाद ही समय आने पर एक्शन लें, क्योंकि इस तरफ तो आप हो जाएंगे, ये तो पक्का है। जितने भी कॉम्प्रोमाइज आपने किए हैं उसमें आपको अब लाभ होता दिखाई दे रहा है। बिजनेस में अगर आप हैं तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर मैं कहती हूँ तो जो भी आपके मन मुटाव जो आपके पार्टनर के साथ अभी तक नहीं थे या बड़े ही सरल रूप से आप लोग अपना बिजनेस चला रहे थे, वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वो बढ़ जाएंगे। तो उन्हें आपको अपनी ही सद्बुद्धि से, अपने ही विचारों से, अपने ही एक्शन से कंट्रोल करना है। अदरवाइज अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ा सा टफ टाइम हो जाएगा। दो इन द अप्रैल ऑनवर्ड्स आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, बट प्रोफेशन के साथ साथ मित्रों का होना, अपने पार्टनर का होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इस वर्ष पिछले वर्ष के प्रति थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होगी, जबकि आपके 4th हाउस में गुरु चंडाल योग बन रहा है, जो आपकी ये बताता है कि लग्जरियस लाइफ या आपके सुखों में एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा। अगर बहुत अधिक आपके अभी तक सुखों से आप वंचित रहे हैं तो आपको वो सुख मिलने अब आरंभ हो जाएंगे, परंतु साथ ही साथ सतर्क रहने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि गुरु चंडाल योग 4th हाउस में बनना काफी ज्यादा शुभता का संकेत नहीं दे रहा है। यात्राओं की अगर बात करते हैं तो दूर देश की यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं ये यात्राएं आपकी कारगर सिद्ध होंगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं या कहीं घूमना चाहते हैं, और खास तौर पर आप रिसर्च फील्ड में, आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं आप रिसर्च में जरूर उतरेंगे और ऑकल्ट में आपका ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा होगा। जो लोग माइनिंग से रिलेटेड है या यूं कहूं कि पेट्रोल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा सिद्ध होगा अगर वह इसे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स आफ्टर सितंबर। फजूल के खर्चों से आपको अपने आप को बचाना है। ऐसी राय इस वर्ष की जो कुंडली है वह आपको दे रही है। अगेन मैं कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जो आपकी क्रॉनिक डिजीजेस हैं या पुराने समय से चली आ रही हैं, जैसे डायबिटीज है या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो डॉक्टर को आप जरूर उनकी सलाह लें और जो समय समय पर प्राणायाम व्यायाम अवश्य करें। शनि का जो
नील स्तोत्र है उसे, साथ ही साथ जो हनुमान चालीसा है उसको आप सुबह और शाम नित्य प्रति आगे आने वाले इस साल में अवश्य करें। जो ईश्वर है आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करेगा। कोर्ट रिलेटेड केस मुझे कोई खास दिखते नहीं है और ना ही कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई शत्रु आपके ऊपर इस वर्ष हावी होने वाला है। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया बात हो गई कि हमारे कोई शत्रु नहीं होंगे या हमारे ऊपर किसी तरह की कुछ हिडन केसेस नहीं लगेंगे, बट हाँ हिडन ट्रेजर्स जरूर मिलेंगे क्योंकि अष्टम भाव अच्छा हो रहा है। फिर कहूंगी कि ऑकल्ट में रुझान, ईश्वर की प्राप्ति या कुछ भी नया रिसर्च वो तभी संभव होगा जब आप अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखेंगे। धर्म के प्रति आपका जो रुझान है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, क्योंकि जितनी उपलब्धि आप सोच रहे हो इस वर्ष में माइट बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन लैक ऑफ एफर्ट्स और ड्यू टू योर लेजीनेस और इल हेल्थ। आप अगर ना पा सको तो शायद आप ये बोल दो कि अरे भगवान जी आपने तो उतना किया नहीं जितना कि आप मुझे दे सकते थे। तो ऐसे ग्रजेस मन में नहीं रखिएगा। यही कहा कि जो हाफ एम्प्टी ग्लास है आप उसे रिफिल कर सकते हैं। अब राहु और केतु आपके 4th और 10th स्थान से हटकर जब 3rd और 9th में आएंगे तो केतु जब आपके 9th भाव में आएगा तब अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो आपका रुझान ईश्वर के प्रति दोबारा से अधिक बढ़ा देगा। आपकी पिलग्रिमेजेस की जो यात्राएं हैं वह संभव हो सकती हैं और आप डिवोटी और डिवोशनल हो सकते हैं। यह ऐसा दिखता है कि तब आप ये सोचने लग जाएं कि अभी तक जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। सो ओवरऑल अगर मैं कहती हूँ कि जो डिसिप्लिन्ड लाइफ, डेडिकेशन टू योर वर्क है, अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो जो आपके अंदर अभी तक कश्मकश इतने सालों से चलती आ रही थी जिसे आप अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये एक सही समय होगा अपने आप को एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करने का। संतान पक्ष से भी अगर आप अच्छी बना के रखते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जबकि इस वर्ष उसमें कहीं पर भी आपके पंचम भाव पर इल इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो संतान भी प्रॉस्परस और प्रोग्रेस करेगी और आपकी बुद्धि एवं वाणी भी आपका बहुत अच्छा सा साथ देगी। अब 12th हाउस को भी देखती हूँ तो वहां पर भी टिल सितंबर तक थोड़े से हेल्थ इशू दिखते हैं, बट आफ्टर दैट आप अपने डेली जो भी नियम को फॉलो करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो उन सभी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं जिसके सपने आप सुजो रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो समय है ना वो पंख लगा के उड़ रहा है। टाइम इट फ्लाइज लाइक एनीथिंग, इट विल नेवर कम बैक। सो यही कहूंगी कि मकर राशि के जो जातक हैं इस नव वर्ष को अपने हर पल का सदुपयोग करें और आगे वाले जो जीवन है उसे खूब एंजॉय करें। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष काफी अधिक मंगलमय हो और जो आप चाहते हैं आपको अवश्य मिले। अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आभार। सभी का धन्यवाद। प्रणाम।